So, welcome back. Welcome to all of you in our second session. Okay. So, I'm just continue with my slide. And in this session, we will do some small practicals of malware or Android hacking. Okay. So, let me share my screen. Okay. So, there is a security setting in all Android phones. Okay, where two things here. First is unknown sources and then verify apps. तो ये दो सेटिंग्स आपको डिफॉल्ट मिल रही हैं किसी भी एंड्रॉयड फोन्स में. अननोन सोर्सेज मीन अलाउ इंस्टॉलेशन ऑफ एप्स फ्रॉम अननोन सोर्सेज. सो प्लीज डोंट चेक इट. आप इसको अलाउ ना करें कभी भी. एंड वेरीफाई एप्स. सो जो ऐप आपके आपके सिस्टम को नुकसान पहुंचा सकते हैं, हार्म कर सकते हैं, उसको आप डिसअलाउ करें. तो ये दो सेटिंग्स को आप हमेशा ऑन रखेंगे और जिससे आपका जो एंड्रॉयड फ़ोन है वो थोड़ा सिक्योर हो सकता है. बट आई डोंट से कि ये कम्प्लीटली सिक्योर हो जाएगा. बट हाँ, कि क्योंकि आप जो भी ऑथेंटिक ऐप्स हैं आप उन्हीं को यूज़ करेंगे और जो प्ले स्टोर पे ऐप्स अवेलेबल हैं आप उन्हीं को यूज़ करेंगे. बट ऐसा नहीं कहा जा सकता कि प्ले स्टोर पे जो ऐप्स अवेलेबल हैं उनके पास कोई मैलवेयर नहीं होगा. ओके. तो ऐसा भी देखा गया है सर्वेस में कि जो प्ले स्टोर पे ऐप्स हैं उनके पास भी मैलवेयर्स पाए गए हैं. जैसे काफ़ी रिसर्चेस हुई हैं तो वहाँ पर भी मैलवेयर हैं, वो आपके सिस्टम को प्रॉपरली स्पाई कर रहे हैं. तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं पास्ट ईयर्स में कि बट फिर भी हमें इन दो सेटिंग्स को हमेशा ऑन रखना है. ओके. और अपने फ़ोन की आप बैटरी परफॉर्मेंस को हमेशा चेक करते रहें. अगर आप अपने फ़ोन की बैटरी परफॉर्मेंस को हमेशा चेक करेंगे तो आप अपने फ़ोन्स के बारे में जानते रहेंगे और आप उसके ऊपर होने वाले अटैक से थोड़ा सा बच पाएंगे. ओके. नाउ आई एम गो टू माई Windows 7 machine. Okay. There is a tool called Dark Comet. Okay. Dark Comet RAT. RAT means Remote Application Tool. रिमोट एक्सेस टूल मीन टू से कि ये जो है ये ट्रोजन क्रिएट करने के काम आएगा और यू कैन से कि हम एक मैलवेयर भी क्रिएट कर सकते हैं इसके थ्रू. सो मैं एक इंस्टेंट आपको एक डेमो दिखाने की कोशिश करता हूँ कि किस तरीके से आप एक मैलवेयर क्रिएट कर रहे हैं और वो मैलवेयर आपके एक्सेस ले जाएगा किसी भी और मशीन का. सो सपोज आप उसको जिस भी सिस्टम में इंस्टॉल करेंगे वो आपके उस मशीन का एक्सेस आपके ओनर को देगा. तो हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं दो मशीन्स का. फर्स्ट इज़ विंडो 7 दैन विंडो XP. और अभी मेरे पास कोई और विंडो मशीन नहीं है इसलिए मैं विंडो XP का यूज़ कर रहा हूँ. अदरवाइज़ आप कोई और भी यूज़ कर सकते हैं. सो हमने इसको मैं रन कर रहा हूँ. It is just a basic demo कि how a malware can harm your system. Okay. But in our offline session we will completely discuss about it. Okay. Just click on server module, full editor. Okay. If you want to set any security password for that particular software you can use it, but here I don't want any kind of software password. Now network setting, just type my local IP 1.4.
Okay, it's 1.4 because I use it in our local system is 1.24. Okay, it's not module startup. Here you can see there are some options. You can select melt after first execution. Suppose अगर मैं यहाँ से एक भी कोई भी एक executable file create कर रहा हूँ तो here I can select some options. Melt after first execution, change the file creation date, हम उसकी date change कर सकते हैं. Persistent installation, drop the file hidden file कर सकते हैं. So if you want to use this setting you can use it. कोई भी एक मैसेज, कोई भी अब हम यहाँ पर यूज़र को थोड़ा मिसलीड करने के लिए कोई भी एक मैसेज, कोई भी एरर मैसेज, वार्निंग मैसेज इस टाइप का ले सकते हैं कि यूज़र के सामने कुछ ऐसा आएगा या कुछ इस तरीके का मैसेज आने वाला है. तो हम यहाँ वार्निंग मैसेज लेते हैं. मॉड्यूल शील्ड. नाउ you can see there are many options. Disable task manager, disable registry edit. So आपके विक्टिम कंप्यूटर की या विक्टिम आपका जो भी सिस्टम रहेगा उसके टास्क मैनेजर डिसेबल हो जाने वाला है, उसका रजिस्ट्री एडिट डिसेबल हो जाएंगे. तो ये सारी चीज़ें आपके सिस्टम के साथ होंगी विक्टिम कंप्यूटर के साथ. तो ये बहुत डेंजरस होगा. एंड एक्टिव ऑफलाइन, और आप इसके थ्रू जो की लॉग का डिप्रेशन है वो भी यहाँ से दिया जा सकता है. और होस्ट फाइल, जहाँ से मैं इसको जल्दी से एक फ़ाइल क्रिएट कर रहा हूँ. सपोज़ हम इसको एक कस्टम आइकन जो इसमें अवेलेबल हैं और बाकी हम अपने भी सिलेक्ट कर सकते हैं. विंडोज़ एरर के फॉर्म में हम ले रहे हैं तो हम इसको एक विंडोज़ का आइकन मैं सिलेक्ट करता हूँ. स्टफ फाइनलाइजेशन एंड जस्ट क्रिएट, और आई जस्ट टाइप नेम error or save to the desktop. Now my Trojan, or you can say my malware is ready. Now the main thing is to अब इसको पहुंचाना है हमें एक विक्टिम कंप्यूटर तक. ओके, सो आप जैसे हमने बताया कि किसी भी तरीके से आप इसको पहुंचा सकते हैं. हमने इस केस में जल्दी से हम इसको यूज़ करना चाह रहे हैं तो मैं इसको एक अपने सिस्टम में यूज़ करना चाह रहा हूँ. आप इसको ड्राइव बाय डाउनलोड्स, गूगल ड्राइव, किसी के थ्रू भी यूज़र तक पहुँचाइए. जो भी आप उसको रीज़न देना चाहते हैं, जो भी उसके साथ मैसेज अटैच करना चाहते हैं, सोशल इंजीनियरिंग करके. बट मैं यहाँ पे यूएसबी पेन ड्राइव का यूज़ कर रहा हूँ जिससे मैं अपने इसको मशीन में यूज़ कर लूँगा. तो ओके, just copy it, sorry, copy it, click, pen drive is not visible, wait for some time. This is my pen drive. Now
go to my machine, Windows 7. Now just copy and open the pen drive. Just paste it. Okay. Now I'm going to my friend's house and मैं अब उसके सिस्टम में जो विंडो एक्सपी का उसका सिस्टम है, मेरे पास अभी यही था अवेलेबल, तो मैं इसमें इस वायरस को ड्रॉप करने वाला हूँ। हम इसको यहाँ से पेन ड्राइव को रिलीज कर रहे हैं और विंडो एक्सपी पे उस पेन ड्राइव को ला रहे हैं। ओके, now this is a pen drive and this is the error. I just copy first and paste it over here. Now you can see this is my Windows 7 machine and this is the screen of my Windows XP machine. अब सपोज यहां पर यूजर क्लिक कर देता है इन केस, सो क्या होगा कि अगर ये प्रॉपरली वर्क कर रहा है मेरा सिस्टम, तो क्या होगा, सब इस विंडोज 7 को इस विंडो एक्सपी मशीन का एक्सेस मिल जाएगा इजीली। हम जस्ट क्लिक ऑन इट, एक मैसेज डिस्प्ले हुआ। ओके, और यहाँ पर अगर हम जाएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एक सेशन क्रिएट हुआ है। अब ये सेशन जो क्रिएट हुआ है मीन टू से कि हमें उस विंडो एक्सपी मशीन का एक्सेस मिल गया है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक अनक्लास्ड यूज़र करके एक आया है और विंडो मशीन है। अगर आप इस पर राइट क्लिक करेंगे और बहुत सारी कमांड्स हैं जो एक पर्टिकुलर, ये तो एक रेडीमेड सॉफ्टवेयर है, इसके साथ आप कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप खुद की अपनी स्क्रिप्ट्स हों तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। यहाँ पर ओपन कंट्रोल सेंटर पे आप जैसे क्लिक करते हैं, सो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये उस पर्टिकुलर सिस्टम की इंफॉर्मेशन है जो विंडो एक्सपी है। ओके, सो आप देख सकते हैं कि इस मशीन पर आप क्या क्या कर सकते हैं। सपोज यू कैन प्ले पियानो। सो ये जो पियानो मैं अपने सर्वर साइड प्ले कर रहा हूँ, ये इंटेंशनली और अनइंटेंशनली उस विक्टिम मशीन को वहां पर प्ले हो रहा होगा। ओके, और there are many functions like process manager, remote registry, remote shell, or I want to see a main function, spy function. It's a remote desktop. So I just click on remote desktop or just start capture. So you can see this is the remote desktop of your victim machine. Now you can access all the files, so you can see how dangerous it is. Okay, you can install, uninstall, you can see everything. Okay, so I just stop the capture. There are webcam capture. Okay, so this is the virtual machine, so there is no webcam. Otherwise I completely capture the webcam. Okay, so black hat जो हैकर्स हैं उनके साथ यही होता है कि वो अधिकतर क्या करते हैं, वो आपकी जो वेबकैम है वो उसको एक्सेस में ले लेते हैं। और जब आप वो आपके वेबकैम को एक्सेस लेते हैं, बिकॉज आपके जो बैकग्राउंड है बहुत सारी चीज़ आपको उनको दिख रही होती हैं और वो उसी को से रिलेटेड आपको फिर परेशान करते हैं आगे। और फिर ये की लॉगर यहाँ पर इनेबल है। अगर आप की लॉगर से देखना चाहेंगे, सो इन केस एक यूज़र
अननोन यूज़र है, उसको पता नहीं है वो क्या कर रहा है। सपोज यहाँ पर हम आए और मैं यहाँ पर एक नोटपैड ओपन करता हूँ और मैं नोटपैड में लिख रहा हूँ हेलो माय नेम इज अजय, हाउ आर यू। सेव किया हमने, यस, ओके सेव इट। एंड सर्वर साइड पे हम देखते हैं क्या होता है, की लॉवर्स में जाते हैं। These are the key loggers. Refresh the pages and you can see September 22 और ये एक सेशन क्रिएट होकर आया है की लॉगर का। सो यहाँ पर आप देखेंगे कि एवरी की डिप्रेस, मतलब कोई भी जो की डिप्रेशन हुआ है मेरा, वो की डिप्रेशन डायरेक्टली मिल रहा है। ओके, सो यहाँ पर आप देखेंगे हेलो माय नेम इज अजय। फर्स्ट ऑफ ऑल नोटपैड, मैंने नोटपैड डाउन ओपन किया। ओके, दिस इज माय पेन ड्राइव, मैं जिस पे भी क्लिक कर रहा हूँ वो सारी चीज़ें मिल रही हैं। माय नेम इज़ अजय, हेलो माय नेम इज़ अजय। तो ये मैंने किया, उसके बाद मैंने उसका नेम जो भी है, तो आप इस तरीके से आप देख पाते हैं ईजिली कि आपके की डिप्रेशंस भी यहाँ पर ट्रेस किए जाते हैं। नेटवर्क फंक्शंस आपके, एक्टिव पोर्ट्स और ये सब, तो यहाँ पर आप बहुत कुछ फंक्शंस हैं जो आपके साथ किए जा सकते हैं। और हैकर जनरली जो ब्लैक हैट हैकर्स हैं, वो ये तो रेडीमेड टूल्स हैं, ये अवेयर हैं, ठीक है, जो एथिकल हैकर्स हैं या जो पेनिट्रेशन टेस्टर्स हैं वो जानते हैं। बट ऐसे बहुत सारे टूल्स और भी हैं जो कि कॉमन पहुंच में नहीं है और उसका यूज़ हैकर कर रहे हैं। ओके, नाउ लास्ट पॉइंट, एक काफ़ी दूर बैठा हुआ, एक दूसरे कंट्री में बैठा हुआ बंदा आपके सिस्टम को शट डाउन कर पाता है, जस्ट क्लिक ऑन इट, यस, और इससे आपका विंडो एक्सपी शट डाउन हो गया। ओके, सो कंप्लीट एक्सेस उसने लिया आपके सिस्टम का, वेदर इट इज इन लोकल नेटवर्क और ओवर द वैन। बट इससे आपने देखा कि कोई भी मैलवेयर आपके सिस्टम को कितना कर सकता है। सो इन आवर ऑफलाइन सेशन हम इस पे कंप्लीट देखेंगे, इसके सारे ऑप्शंस को ट्राई करने वाले हैं, देखेंगे समझेंगे इसमें क्या क्या होता है। ओके, ना मूव टू अवर नेक्स्ट स्लाइड। I want to discuss some points regarding Android hacking. There is a very short session. So, Android hacks. Okay. First of all, Android hacks. Hacking Android device and spotlight on routing. So we will discuss about routing also. So there is a method called backdoor, okay, to hack the Android device. So backdoor is a method or a way of bypassing authentication in the product. Okay. They are usually used for unauthorized access to a computer. So now, how can you create a backdoor or how can you create a payload? Okay, so for creating the payloads or creating the backdoor, we use a Kali Linux operating system, because in Kali Linux there is a separate software, or you can say there is a separate tool for creating the creating the payload or backdoor, that is called MSF, Metasploit. Okay, so for Android we are going to create a APK file with a backdoor in it. Okay, so just like बैटल ऑफ ट्रॉय स्टोरी, हम इसमें भी यही करने वाले होते हैं कि हम एक एपीके फाइल को क्रिएट करते हैं, एंड दैट एपीके फाइल
और फिर वहाँ से हम उसकी सिक्योरिटी को बाईपास कर जाते हैं. सो देयर आर सम टेक्निक्स. So first of all, I just want to show you what is exploit or what is meta exploit. And trust me, Android hacking is very easy and this is very dangerous because आपको पता नहीं होता और ये आपके कंप्लीट एंड्रॉयड का एक्सेस लेता है. और ऐसा मैंने काफ़ी समय किया है, काफ़ी टाइम्स मैंने किया है ये. अपने लोकल नेटवर्क में तो हम बहुत इजीली इसको कर पाते हैं. सो ये बहुत डेंजरस है एक विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन और विद इन अ नेटवर्क की अपने एंड्रॉयड को सिक्योर कैसे रखा जाए, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी जो हमें देखनी पड़ेंगी. Okay, terminal. So if I type here MSF console, taking time. Okay. Okay. Now it is started. If I just type show payloads, so these are the payloads. These all are the payload. That payloads are used for different purposes in different kinds of machine. So Windows के लिए बहुत सारे payloads available हैं. Same, you can say exploit. If I type show exploits, sorry, exploits, I think. So these are the exploit. I mean to say, first of all, we need to create a payload, and then we need a exploit to deploy it into the victim's computer or victim phone. बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक पेलोड क्रिएट करते हैं जिसको आप मैलवेयर कह रहे हैं, जो भी आप उस डेफिनेशन में हम उस टर्म्स में बात कर रहे हैं. हम उस एक पेलोड क्रिएट कर रहे हैं. एक पेलोड क्रिएट करने के बाद हम एक एक्सप्लॉइट के थ्रू, जैसा हमने एक्सप्लॉइट की डेफिनेशन को समझा है फर्स्ट डे, कि एक्सप्लॉइट टूल्स होते हैं जो कि आपके पेलोड को डिप्लॉय करते हैं, पेलोड को आगे भेजते हैं सिस्टम में. और जब वो पेलोड आपके सिस्टम में जाता है तो वो सिस्टम की सिक्योरिटी को बाईपास कर जाता है. और जब वो सिक्योरिटी को बाईपास कर जाता है तो वो एक सुपर यूज़र की तरह रिएक्ट करता है, बिकॉज इन द एंड इन द एंड जो आपका एंड्रॉयड है वो भी एक लिनक्स ही है, एक कर्नल है. सो आप उसके सुपर यूज़र हो जाते हैं और आप उससे कंप्लीट एक्सेस ले जाते हैं. ये एक कंप्लीट स्टोरी है किसके साथ, एंड्रॉयड हैकिंग के साथ, कि अब वो उसको आप रोक कैसे सकते हैं, वो आपको कैसे नुकसान देगा, कैसे बचा सकता है, हम उस पर बात करते हैं. आई थिंक देयर इज ए प्रॉब्लम इन इट. ओके, या नाउ this is our slide. So this is the method to create a payload. So first of all, we need to type
MS of Venom, -P for payload, Android, Meterpreter, reverse TCP, Lhost, बिकॉज अगर कोई यूज़र इसको लोकल होस्ट में, एक लोकल नेटवर्क में क्रिएट करना चाह रहा है तो वो अपने लोकल होस्ट की आईपी यहाँ पर डालेगा। जैसे आपकी काली की आईपी होगी, काले लिनक्स की, आपके एल पोर्ट, कोई भी आपका लोकल पोर्ट, आप यहाँ पर कोई भी लोकल पोर्ट यूज़ कर सकते हैं, 8484 समथिंग कोई भी, या 4444, जो भी आपके नेटवर्क पोर्ट्स आपको अलाउ कर रहा होगा। और यहाँ पर आप कोई भी एक APK फाइल क्रिएट करेंगे, क्योंकि एंड्रॉयड की जो एक्सटेंशन है वो APK है। एक APK फाइल क्रिएट हो जाने के बाद आप क्या करेंगे, उस APK फाइल को एक एक्सप्लॉइट के थ्रू, मल्टी हैंडलर एक्सप्लॉइट के थ्रू आप एक्सप्लॉइट करेंगे। तो इस APK फाइल को आप यूज़र तक पहुंचाएंगे एक APK बनाने के बाद, और उस आप कोई भी उसमें सोशल इंजीनियरिंग का यूज़ कर सकते हैं कि प्लीज़ चेक माई गेम, दिस इज़ माई न्यू एंड्रॉयड गेम, और डाउनलोड दिस फाइल, यू विल गेट 100 रुपीज़ टॉक टाइम, और वट एवर आप कोई भी यहाँ पर बना कर दे सकते हैं। किसी भी तरीके से किसी भी सर्वर पे आप अपलोड करिए, खुद से बना सकते हैं, आप इसको प्ले स्टोर पर इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप ये करिए, और उसके बाद आप देखेंगे जब आप एक्सप्लॉइट करते हैं तो आप उस सिस्टम की कंप्लीट एक्सेस ले सकते हैं। ये प्रैक्टिकल थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, सो अभी हम इसको अपने लैब सेटअप, जब भी हम लैब में अपने होंगे ऑफलाइन सेशन में, उसमें हम इसको कंप्लीट डिस्कस करेंगे, बिकॉज देयर आर लॉट्स ऑफ ऑप्शंस। तो यहाँ पे आप देखेंगे आप इससे क्या क्या ले पाते हैं, कि सिस्टम इन्फो, किस सिस्टम को आपने हैक किया, चेक रूट, स्टोरेज, आपके SD कार्ड का डेटा, मिनटों से आपके हार्ड ड्राइव का डेटा जो भी आपके फ़ोन्स में होगा, वो सारा डेटा एज इट इज़ डाउनलोड हो जाता है, और आपकी वेबकैम तो डायरेक्टली ओपन होता है। आपको फ़ोन आपके पॉकेट में, आपने फ़ोन को रखा हुआ है, बट वो फ़ोन डायरेक्टली क्या होगा, वो उसका वेबकैम स्टार्ट हो जाएगा, स्ट्रीमिंग कर रहा होगा वो, और कंप्लीट एक्सेस यूज़र के पास रहेगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि एंड्रॉयड हैकिंग को और किसी भी मोबाइल हैकिंग को पहचानने का सिंपल सा तरीका है, अगर आपका वेबकैम एक्सेस हो गया है तो इट मीन्स कि वो कुछ बैटरी की डिमांड तो करेगा, तो बैटरी की डिमांड करेगा, और आपका डेटा भी ड्रेन होगा। तो बेसिकली ये दो कॉमन फैक्टर्स हैं कि आप इसके थ्रू ये पहचान कर सकते हैं कि मेरी बैटरी लाइफ क्या है फ़ोन की, तो आपका फ़ोन कहीं कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं हो रहा है। तो ये, और आपकी कंप्लीट रिकॉर्ड, जैसे डंप कॉल लॉग्स, डंप कॉन्टैक्ट्स, तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। और मोस्ट डेंजरस थिंग, सेंड SMS, मीन से कि आपने जिस एंड्रॉयड को हैक किया है, जिस नंबर को आपने हैक किया है, आप उससे अपने कॉल लिस्ट को, उसी कॉल लिस्ट को SMS भेज सकते हैं, प्लीज़ हेल्प मी, आई नीड सम मनी, प्लीज़ डिपॉजिट सम मनी इन माई बैंक अकाउंट। तो ये सब बिल्कुल पॉसिबल है, और मैं इतने कॉन्फिडेंस से इसलिए कह पाता हूँ क्योंकि ये सब मैंने किया है, इस प्रैक्टिकल को ये हमने किया है, हमने काफ़ी टाइम से प्रैक्टिकल किए हैं। तो ये बिल्कुल पॉसिबल है कि आप ये इजीली यहाँ पर हो रहा है, और ऐसा काफ़ी टाइम्स हो रहा है कि हाँ, बट ये है कि आपको इससे अवेयर रहना होगा, और तभी हम इससे बच सकते हैं, अदरवाइज देयर इज़ नो मेथड टू प्रोटेक्ट यू। आपको अवेयर रहना ही होगा अगर आपको एंड्रॉयड हैक्स, जो इस टाइप के हैकिंग अटैक्स हैं, इससे आपको अगर बचना है। तो फर्स्ट जो इसमें कहता है रूटिंग, अगर हम रूटिंग की बात करें तो रूटिंग के लिए क्या होता है, टू बिकम अ सुपर यूज़र इज कॉल्ड रूटिंग। मीन टू से कि आपको जैसे हम iOS की बात करते हैं तो वहाँ पे जेल ब्रेकिंग का कॉन्सेप्ट है, और यहाँ पे रूटिंग का कॉन्सेप्ट है कि आप क्या करते हैं कि अपने फ़ोन को रूट करना चाहते हैं, तो मार्केट में काफ़ी रूटिंग सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं जो आपके सिस्टम को रूट कर देते हैं। ओके, सो रूटिंग क्या कर रहा है कि आप चाहते हैं कि आप एंड्रॉयड आपको जिन चीज़ों से रोकता है, जैसे कोई भी एक ऑपरेटिंग, जैसे कोई भी एक आपको ब्रांड एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम दे रहा है, तो वो आपको कुछ फीचर्स से रोक रहा होता है हमेशा, कि आप ये इससे ज़्यादा नहीं कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। बट अगर आप सुपर यूज़र होते हैं, आप सुपर एडमिन हैं, तो आप बहुत सारे नए फीचर्स अपने फ़ोन में कर सकते हैं। जैसे आप कोई भी गेम अपने फ़ोन में, कोई भी ऐप अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं, चाहे वो ऑथराइज्ड है या अनऑथराइज्ड है। कोई भी गेम आप अपने फ़ोन में खेल सकते हैं, कोई भी फॉन्ट जो आपका फ़ोन सपोर्ट नहीं कर रहा है वो भी आप कर सकते हैं, बिकॉज आप तो सुपर यूज़र उस समय पर हैं। बट उसके साथ साथ क्या है कि उसने जो आपके
एंड्रॉयड के साथ सिक्योरिटी आई थी, उस सिक्योरिटी को भी क्या कर दिया है, ब्रेक कर दिया है। तो वहाँ पर जो सिक्योरिटी है वो ब्रेक हो चुकी है, और उसके साथ आप आपके फ़ोन का जो डेटा है, कोई भी डेटा आपके फ़ोन में एंट्री ले सकता है और आपके फ़ोन से कोई भी डेटा बाहर जा सकता है। तो ये कुछ कॉन्स हैं, जैसे लिखा है वॉइड्स ऑफ वारंटी। ओके, तो वारंटी आपकी वॉइड्स होगी डेफिनेटली। मेक योर फोन यूजलेस, ये कह रहे हैं मे मेक योर फोन यूजलेस बिकॉज, क्योंकि अब आप कुछ भी कर सकते हैं ना, तो आपके फ़ोन में कोई भी अनवांटेड ऐप डायरेक्टली इंस्टॉल भी हो सकती है किसी भी हैकर के थ्रू। ओके, आपके फ़ोन की परफॉर्मेंस पुअर हो सकती है समटाइम्स, और वायरसेस का तो प्रॉब्लम वहाँ पर रहेगा ही रहेगा, बिकॉज वहाँ पे अब कोई भी अटेंशन नहीं होने वाली है। तो ये कॉन्सेप्ट उसके, और अगर हम बात करें प्रोज की, अगर हम उसके बेनिफिट्स देख रहे हैं, तो आप जितनी भी रूटेड ऐप्स हैं आप उसको रन कर सकते हैं, रिमूव प्री इंस्टॉल्ड ऐप्स, क्योंकि आपने समटाइम्स देखा होगा कि बहुत सारी ऐप्स आपके वीवोज, ओप्पोज, ये इन फोन्स में आती हैं, तो आप उसको अनइंस्टॉल नहीं कर पाते हैं। सैमसंग में भी इवन ऐसा देखा गया है। तो अगर आप रूट कर लेते हैं अपने फ़ोन को, तो आप उन ऐप्स को ईजिली रिमूव कर सकते हैं, अपनी मेमोरी को रिलीज़ कर सकते हैं। ओके, कस्टम रोम्स आप क्रिएट कर रहे हैं, और रिकवरी। तो आप यहाँ पर कोई भी वर्जन एंड्रॉयड का अपने उस पर्टिकुलर स्मार्टफोन में यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज वो फ़ोन आपने प्रॉपरली क्या किया है, रूट कर दिया है। ओके, नाउ secure e-payments, there are some guidelines regarding e-payments, and we all are aware of this. Okay, these are very basic thing, यहाँ पे हम सब aware तो हैं। Stick with the trusted brands that have a strong reputation. Obvious है कि आप जब भी कोई भी अगर अपने कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी आप एंटीवायरस या कोई भी सॉफ्टवेयर खरीदें, तो पर्टिकुलर ब्रांड से खरीदें, जो भी कंपनी वो बना रही है, आप डायरेक्टली उन्हीं से लें। या और अगर आप कोई हाउस होल्ड थिंग भी ले रहे हैं, तो अगर आप ऑनलाइन ले रहे हैं तो पर्टिकुलर ब्रांड से लें, या फिर किसी कॉमन प्लेटफॉर्म से लें जो कि नोन है, ई कॉमर्स में भी नोन है। ओके, लुक आउट योर HTTP URL एंड पैडलॉक सिंबल। ऑब्वियस है, इसको आपको ज़रूर देखना होगा जब भी आप कोई भी पेमेंट एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे होंगे। ऑप्ट फॉर योर मोबाइल फोन्स ओवर पब्लिक नेटवर्क वाईफाई। तो इफ़ यू वांट टू मोर सिक्योर टू योर फ़ोन, तो आप अपने फ़ोन नेटवर्क का ज़्यादा यूज़ करें। पब्लिक वाईफाई की यहाँ पर बात की गई है, ना कि आपके होम वाईफाई की। तो आप यहाँ पर अपने किसी भी पब्लिक वाईफाई नेटवर्क से, जो कि फ्री नेटवर्क प्रोवाइड कराते हैं, उससे आप उसको यूज़ ना करें, बिकॉज एज आई अर्लियर टोल्ड कि देयर इज़ अ रिस्क ऑफ मैन इन द मिडिल अटैक। ओके, डोंट शॉप एट अ साइट इफ़ यू आर नॉट कंफर्टेबल। सो ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं इस समय, तो फिशिंग अटैक्स इस समय तो क्या कह सकते हैं कि देयर इज़ अ फ्लड ऑफ फिशिंग अटैक्स। तो बहुत सारी वेबसाइट्स ऐसी हैं जो मतलब सेम आर्टिकल जो आपको अमेज़ॉन पे अगर 10,000 का कोई आर्टिकल मिल रहा है, तो वो आर्टिकल आपको उस पर्टिकुलर वेबसाइट पे मिल जाएगा 2,000 रुपये का, और वो क्या है, वो सब आपको पता है। दीज आर फ्रॉड्स। नेवर क्लिक ऑन द लिंक्स फ्रॉम स्पैम। ओके, चेक द वेब एड्रेस। इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना चाहिए, जब भी आप टाइप कर रहे हो वेब एड्रेस ज़रूर चेक करें, बिकॉज स्पेलिंग में केवल एक एक स्पेलिंग की मिस्टेक करके भी फिशिंग पेजेस क्रिएट किए गए हैं। ओके, डोंट यूज अ पब्लिक कंप्यूटर फॉर एनी पेमेंट। ओके, वी ऑल नो never to disclose your PIN or password for any other security information, as RBI said. The password should be a combination of letters, numbers, and symbol. Okay, your password should be a combination of letters, numbers, and symbol. Okay, and you can use uppercase letter or small case letter also. Make it a habit to delete all the chain messages or unwanted messages. Okay, तो जो भी अनवांटेड मैसेज है, जैसे स्पैम है, जस्ट लाइक स्पैम, आप उसको डिलीट करते चलें without reading it. Do not download any unwanted software. If you don't need that software, please don't download it. Okay, or don't install it your computer. The software update should be installed regularly. Never disclose any personal information. Okay,
टेक्स्ट की फॉर्म में जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास आ रही है आप उसको कभी भी डिस्क्लोज ना करें. Okay. Update your phone, computer with at least with the latest version of reliable antivirus software on a regular basis. Okay. If if you want to use a antivirus software program, then go with your paid basis software. Okay. Your computer should be configured with a secure web browser and email software. Okay. Always make it a point to clear browsing history or cache. Or if you don't do it, you don't have enough time to delete it or clear it, you need a special browser like uh, you can use Brave browser also. Brave is a browser. I think Brave is the most secure browser. So Brave browser भी आप यूज़ कर सकते हैं. मैं खुद उसको पर्सनली यूज़ कर रहा हूँ Brave browser को. Always opt for mobile banking or internet banking over the same bank. Okay, these according to your choice. Okay. Read the website privacy and security policies. I think there is a point in the slide, but हमें से कोई ऐसा होता नहीं है जो शायद ये सब पढ़ता है. Always print or save copies of your order. Okay. So there is a golden fact. Nothing is 100% secure, but if a hacker determines that वो एक ना एक दिन उसको ब्रेक कर ही देगा. Okay. But only awareness can protect you from the attackers, or you can say only awareness can protect you from the cyber attackers. Okay. So this all from my side for today's session. If you guys have any questions, any queries, you can ask me. And please, and we will meet on Monday, 19 at our training institute, electronic service and training center for our offline session. Okay. So I request to all of you, please join the offline session also. Okay. Because in offline session there is a lots of practical we will do. Because in the online session, these sessions only for concept. Okay. But in practical session, because हम वहाँ पर पूरा दिन हमारे पास होगा from 9 to 4:30, so we will do enough practicals. Okay. So if you guys have any question, any doubt, you can ask me. Or after this session, uh, from 9 p.m. we will have a quiz. Okay. I'll share the link of the quiz at 9 p.m. Okay. I think there is no need to use any antivirus for Android devices. Because Android is very much secure. Because if you use any antivirus program for Android devices, it becomes very slow. और अगर कोई पर्टिकुलर डिमांड नहीं है, कोई पर्टिकुलर फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ आप अपने फ़ोन्स के साथ परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, तो देर इज़ नो नीड टू इंस्टॉल एनी एंटीवायरस ऑन एंड्रॉयड. Just click on the two settings, unknown installation, unknown apps installation, or verified apps only.
So let's take another 5 minutes break, and after the break, we will have a quiz session. Okay, I'll share the link of the quiz, and please answer